सही है। ये देखें कितना सॉफ्ट इसका मटेरियल है, कितनी आसानी के साथ ये लड्डू जो है वो तैयार हो रहा है। मुझे बिल्कुल इसको प्रेशर भी नहीं देना पड़ रहा। बनाने के लिए एक आपने हलवाई के पास देखा होगा, छन्ना कहलाता है, वो आता है। मुझे नहीं मिला, कोई बात नहीं, मैंने एक्सपेरिमेंट किया और ये एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गया। ये आप सबको बासानी मार्केट में मिल जाएगा। ऐसा मक्खन, उसमें काली मिर्च और नमक डाल के इसको मैंने कोट कर लिया। ठीक है, ये इस तरह से कोटेड है। एंड वेलकम टू माय कॉन्सेप्ट अम्मी की रेसिपी विद होम शेफ शिगुफ्ता यास्मीन। जी हाँ, आज भी मैं आपके लिए 2 रेसिपीज लेकर आई हूँ हमेशा की तरह। और एक मैं बनाऊंगी पोटैटो बोट। वैसे तो और भी लोग बना रहे होते हैं पोटैटो बोट, लेकिन जिस तरीके से मैं बनाऊंगी वो बिल्कुल डिफरेंट और यूनिक सा वे है। उसी तरीके से मैं आपको बताऊंगी और इसको मैंने खुद इन्वेंट किया है कि हम किस तरह से इस डिश को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। और इसके साथ साथ एक स्वीट डिश बताऊंगी जो कि मैं हमेशा बताती हूँ। कहते हैं ना कि खाने के साथ साथ कुछ मीठा भी होना चाहिए, तो मीठे में आपको मोतीचूर के लड्डू बनाना बताऊंगी। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स देख लीजिए। पोटैटो बोट बनाने के लिए हमें जो जो चीज़ें चाहिए, अच्छा अब पोटैटो तो चाहिए होगा, उसके अलावा तो बन ही नहीं सकता। तो यहाँ पर मैंने 4 पोटैटोज लिए हैं। बाकियों को तो मैंने काट दिया है, लेकिन एक आपको दिखाकर कट करूंगी ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस तरह से कट हुआ है। ठीक है, इसको बीच में से हाफ किया है मैंने और इस तरह से हॉलो कर लिया है। लेकिन उससे पहले जब मैंने इसको बॉईल किया था तो जो मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की, अगर मैं इतने बड़े साइज का आलू लेती हूँ तो उसको गलने में बड़ा टाइम लगता है, लेकिन जब मैंने इस दरमियाने साइज का पोटैटो लिया तो ये बहुत जल्दी गल गया। तो आप दरमियाने साइज का पोटैटो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें इसको क्या किया था, उबालने के बाद मैंने इसको निकाला। जब हल्का सा ठंडा हो गया तो थोड़ा सा बिल्कुल ज़रा सा मक्खन, उसमें काली मिर्च और नमक डाल के इसको मैंने कोट कर लिया। ठीक है, ये इस तरह से कोटेड है। अब एक मैं आपको सामने काटना बताऊंगी। ये इस पोटैटो के बीच में से जितना भी मटेरियल निकला है ये मेरे पास यहाँ पर मौजूद है। इसको भी मैं कुकिंग में यूज़ करूंगी। अब इसके लिए हमें चाहिए प्याज। मैंने 1 अदद प्याज ले लिया, आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी, जिस तरह का जायका आपके घर में खाया जाता है। अच्छा, देन ये आ गई हमारे पास कटी हुई हरी मिर्च। ये 2 अदद हरी मिर्च है जिसको मैंने काट लिया है। ये 1 अदद गाजर है जिसको क्यूब की शेप में मैंने कट कर दिया है। देन ये शिमला मिर्च है, ये 1 अदद है। कटने के बाद बहुत ज़्यादा हो गई है तो इसमें से हो सकता है मैं कम ही यूज़ करूँ। हरा धनिया, ये भी मैं यूज़ करूँगी इसमें। अदरक लहसुन का पेस्ट, ये 1 टेबल स्पून है अदरक, 1 टेबल स्पून लहसुन। ये चिकन है, बोनलेस चिकन, इसको मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में टुकड़े कर लिए हैं। ठीक है, ये 6 से 7 पीसेस होंगे जिनको मैंने छोटा छोटा कट कर लिया है। अच्छा, इसके अलावा ये चीज़ है जिसको मैंने कद्दूकश करके रख लिया है। देन चिली सॉस, चिली गार्लिक सॉस, थोड़ा सा तेल मैं इस्तेमाल करूँगी इसको पकाने के लिए। नमक के बगैर तो काम हो ही नहीं सकता, डिश में जायका ही नहीं आएगा। उसके अलावा ये काली मिर्च है, ये मैं ½ टीस्पून यूज़ करूँगी। देन ये गरम मसाला है, ये 1 टीस्पून यूज़ करूँगी। और ये है फाइनली चाट मसाला जिसे मैं 1 टीस्पून यूज़ करूँगी। बीच में से इस तरह से हाफ कर दूँगी। ठीक है, अच्छा मैंने स्किन के साथ इसको बॉईल किया है, स्किन मत उतारिएगा। चाहे तो आप इसको चमचे से निकाल लें, मेरी आदत है मैं थोड़ा सा इसको पहले छुरी से मार्क करती हूँ क्योंकि मुझे इसके कॉर्नर ब्रेक नहीं करने हैं। तो मैं इसको पहले छुरी से मार्क करूँगी, फिर इसके पोर्शंस करके इसको निकाल लूँगी। चलिए, ये तो गिर गया, कोई बात नहीं। ये एक पोर्शन निकाला और मैंने यहाँ पे अपने पास सेव कर लिया। ठीक है, ज़रा सा एहतियात से ये काम कीजिएगा। आलू ज़रा सा नाजुक हुआ है, ये ब्रेक भी हो सकता है, तो मुझे इसके कॉर्नर्स नहीं तोड़ने हैं। ठीक है, ये हॉलो कर रही हूँ मैं इसे, और बहुत बचा के कर रही हूँ बिकॉज मुझे इसका कॉर्नर नहीं ब्रेक करना है। मैं डाल रही हूँ ऑयल, 2 टेबल स्पून ऑयल है, ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि हमें फिलिंग करनी है। डाल देंगे प्याज जो कि मैंने चॉप की हुई है। इसमें मुझे डालना है अदरक लहसुन का पेस्ट। ठीक है, सेकंड के लिए मैं इसको फ्राई करूँगी। आपको आवाज़ आ रही होगी, थोड़ा सा मैं अपना वुडन टेबल पीछे करूँगी क्योंकि आज इसका थोड़ा सा टेस्ट ही है। ये है चिकन को मैं इसमें डाल दे रही हूँ। अभी आप देखिएगा कितनी जल्दी चिकन
इसमें गल जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। हम इसमें शिमला मिर्च डाल देते हैं जो कि मैंने सब्जी को जो कि मैंने चॉप करके रख ली है। बट गाजरें भी डाल दें, ये भी चॉप करके हमने रखी थी। अब इसमें मुझे हरी मिर्च यूज़ करनी है, मैं थोड़ी कम कर रही हूँ क्योंकि हमारे यहाँ हरी मिर्च इतनी ज़्यादा नहीं खाई जाती। अच्छा, अब ये जो मैंने आलू के बीच का पोर्शन रखा था वो इसमें मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा नमक अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। काली मिर्च मैंने थोड़ी सी इसमें ऐड कर दी है। गरम मसाला मैंने डाला था 1 टीस्पून, नाम चाट मसाला 1 टीस्पून। अब हम इसे मिक्स करेंगे। क्या करना है मुझे, इसमें ये चिली सॉस है, मैं ये ऐड कर रही हूँ। ये 1 और 1.5 टेबल स्पून आप ऐड कर सकते हैं। चिली गार्लिक सॉस, बस इसको मैं 1/2 मिनट और थोड़ा सा इसमें रहने दूंगी और उसके बाद इसे मैं फिलिंग किस तरह से करूँगी वो मैं आपको बताती हूँ। इसको मैंने पहले से ग्रीस कर लिया, आप सब जानते हैं कि ग्रीस करके रखना चाहिए। ये सारे पोटैटोज इसमें, पोटैटो बोट्स मैं इसमें रख रही हूँ। चलिए जी, ये मटेरियल हम इसमें डालेंगे इस तरीके से, इसको भरना है, ठीक है। ये चीज़ है मेरे पास, मैं इस चीज़ को इसके ऊपर डाल दूंगी, ठीक है। इसे रख रही हूँ ओवन में, ठीक है, इतनी देर तक के लिए कि ये चीज़ मेल्ट हो जाए। जैसे ये चीज़ मेल्ट हो जाएगी हम इसे निकाल लेंगे, ये तैयार हो जाएगा। बेसन है, ये मैंने 1 कप लिया है, गौर से सुनिएगा। बेसन मैंने 1 कप लिया है मोती चूर के लड्डू बनाने के लिए। शक्कर, बेसन अगर 1 कप होता है तो शक्कर भी 1 कप ली जाती है, लेकिन हम मीठा कम खाते हैं तो मैंने 1 कप से कम शक्कर ली है। पानी मैंने पूरा 1 कप नहीं लिया है, कम लिया है, ठीक है। पूरा 1 कप लेने की ज़रूरत नहीं है। वैसे अगर हमें तार बनाना होता है तो हम ये करते हैं, शक्कर का हाफ पानी लेते हैं, लेकिन मुझे तार नहीं बनानी है इसमें। इसके अलावा ये केवड़ा है, 1 अदद लेमन है, ये कुटी हुई छोटी इलायची है, 4 टेबल स्पून मिल्क है, खाने का सोडा 1 चुटकी लूंगी मैं, जिसे आप बेकिंग सोडा कहते हैं। ये कलर है रेड, फूड कलर, रेड एंड येलो, इन दोनों को मैं मिक्स करूंगी। और ये पिस्ता है जो कि आखिर में डेकोरेट करने के काम आएगा। चलो, सबसे पहले इसमें मैंने बेसन डाल दिया, इसमें मुझे डालना है 1 चुटकी यानी पिंच, मैंने इसमें बेकिंग सोडा डाल दिया। बस इसको पहले मैं हल्का सा मिक्स कर दूं। थोड़ा सा मैंने डाला, अच्छा मुझे अगर रंग कम लगेगा तो मैं इसमें फिर मज़ीद ऐड कर दूंगी। पानी बहुत सारा हम इकट्ठे नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा डालेंगे इस तरह से, और इसको बीट करते जाएंगे। मुझे बहुत पतला बैटर बनाना है, मुझे मोटा बैटर नहीं बनाना, लेकिन कम पानी क्यों डाल रही हूँ, उसकी वजह ये है कि बहुत सारे इकट्ठे डालूंगी गुटली बन जाएगी। ये पानी है, इसमें मैं डाल दे रही हूँ, 1 कप से कम पानी है, और इसमें 1 कप से कम शुगर भी मैंने ऐड कर दी है। कढ़ाई में हम तेल डाल लेते हैं, और ज़रूरत होगी तो फिर हम इसके बाद देख के और डाल देंगे। बनाने के लिए एक आपने हलवाई के पास देखा होगा, छन्ना कहलाता है, वो आता है। मुझे नहीं मिला, कोई बात नहीं, मैंने एक्सपेरिमेंट किया और ये एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गया। ये आप सबको बासानी मार्केट में मिल जाएगा। आसान सा टूल है, सस्ता सा टूल है, आप इसको लेकर आ जाएं और उसके बाद पिन की मदद से इसमें सुराख कर दें। बहुत क्लोज करके आपको दिखा रही हूँ, देखिए कितने सुराख हुए हैं। जब आप इस पर सुराख करेंगे तो पीछे से इस तरह से नोजल्स खड़ी हो जाएंगी। आप यूँ करें तो आपके हाथों में ये चुभेंगी। बस ये आपका छन्ना तैयार। ये मैंने छन्ना पकड़ा अपना घर का बना हुआ, इसमें मैंने ये सोल्यूशन डाला और अब मैं इसे इस तरह से करूँगी। ये देखिए छोटी छोटी बूंदियां इसमें गिर रही हैं। इनको हम फटाफट निकाल लेंगे, ये ज़्यादा देर टाइम नहीं लेती, फटाफट हो जाती है। देखिए इसमें से आवाज़ आई,
छोटी छोटी बूंदियाँ तैयार हो गई हैं। इसमें से आवाज़ भी आ रही है। अगर मैं इसको ब्रेक करना चाहूँ तो ये इस कदर क्रंची है, इसको क्रंची होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा येलो कलर मैंने इसमें डाल दिया है और थोड़ा सा रेड कलर डाल दिया। इलायची का पाउडर भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, छोटी इलायची का पाउडर। इसमें किसी किस्म का कोई तार नहीं बना है। और अब हम देर किए बगैर ये जो मैंने तला है, एक करीब से आप इसकी एक लुक देख लीजिए, ये कितने क्रिस्पी हैं। ये देखिए, मैं आपको इसकी आवाज़ सुना रही हूँ, आ रही है आपको आवाज़? अब हम ये सारा का सारा मिक्सचर इसमें डाल देंगे। शीरा एब्जॉर्ब कर लें, फिर इसमें हम एक चीज़ और डालेंगे ताकि ये सॉफ्ट लड्डू हम बना सकें। ये लड्डू नीम गर्म में बन जाते हैं, इनको ठंडा हम नहीं करते हैं। ऑलमोस्ट इसने शीरा एब्जॉर्ब कर लिया। अब लड्डू हमारे सॉफ्ट बने, उसके लिए ये 3 से 4 चम्मच मिल्क है जो मैं इसमें डाल दे रही हूँ। अब आप इसको थोड़ा सा मिक्स कर लें। ये तैयार हो चुका है, चूल्हा मैं बंद कर रही हूँ, ठीक है। चूल्हा मैंने क्लोज कर दिया है। सिर्फ मैं इसको 1-2 मिनट थोड़ा सा ठंडा होने दूंगी और उसके बाद फिर हम इसके लड्डू बनाना शुरू करेंगे। देखिए, ये पोटैटो बोर्ड्स तैयार हो गई हैं। आप इसको इस तरह से ट्रे में सर्व कर सकते हैं। एक दूसरे के सहारे से इसको आप खड़ा कर सकते हैं। बोर्ड्स की तरफ इसको मैं थोड़ा सा और डेकोरेट कर लूँ। हल्का सा मैंने इसमें हरा धनिया छिड़क दिया। बड़े भी बहुत शौक से कर सकते हैं। बहुत करीब करके मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें मैंने अपना एक आइडिया लगाया कि जी यहाँ पर एक छोटा सा फ्लैग लगा दिया जाए ताकि बोर्ड के लोग आए। तो ये पोटैटो बोर्ड्स जो है वो तैयार हो चुकी है। इसका फ्लैग थोड़ा सा दिया ही होता है। ये देखें, अब ये इतना गर्म है कि मैं इसे छू सकती हूँ, तो मैंने इसे पकड़ लिया है इस तरह से। सही है। ये देखें कितना सॉफ्ट इसका मटेरियल है, कितनी आसानी के साथ ये लड्डू जो है वो तैयार हो रहा है। मुझे बिल्कुल इसको प्रेशर भी नहीं देना पड़ रहा और ये पुरसुकून तरीके से ये लड्डू तैयार हो गया। इसका आप लुक देख लीजिए। तो मैं आपको इसका लुक दिखा रही हूँ। ये बन गया आपके मोतीचूर के लड्डू, ठीक है। इट्स वेरी सॉफ्ट, बिल्कुल भी सख्त नहीं है। और इसकी टिप यही है, और मैं इसको टेस्ट करके भी आपको बता देती हूँ। मीठा बहुत परफेक्ट है। ये पोटैटो बोर्ड्स हैं, इनको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको आप खा के देखिएगा, इसका जायका कितने मज़े का होता है। ये इतना क्यूट लग रहा है। आप डायरेक्टली यूँ भी खा सकते हैं और आप इसको ब्रेक करके भी खा सकते हैं। चीज़ की जो कवरिंग आई है, ये देखें। और हाँ, अम्मी की रेसिपी याद रखिएगा क्योंकि यही है राज होम शेफ बनने का।